अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नवीद है एंड यू आर वाचिंग टॉकिंग आर्ट। दोस्तों, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो हम देखेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर कई तरह का कंटेंट पाया जाता है। सिर्फ यूट्यूब के ऊपर हज़ारों तरह की वीडियोस पड़ी हुई हैं और अगर इन सारे के सारे कंटेंट को अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो मेनली दो कैटेगरीज़ होती हैं जो इस सारे के सारे कंटेंट को कैटेगराइज करती हैं। जो पहली तरह की कैटेगरी है उसको हम कहते हैं इंटरटेनमेंट बेस्ड कंटेंट, जबकि दूसरी तरह की कैटेगरी को हम वैल्यू बेस्ड कंटेंट का नाम देते हैं। अब इंटरटेनमेंट बेस्ड कंटेंट क्या होता है? इंटरटेनमेंट बेस्ड कंटेंट का मकसद आवाम को तफरीह फराहम करना होता है और ये तफरीह फराहम करना, प्लेयर देना, ये इंटरटेनमेंट बेस्ड कंटेंट का हिस्सा है। अब इसमें एक अगर हम इसकी एग्जांपल्स लें तो एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ तरह की म्यूज़िक भी इंटरटेनमेंट बेस्ड कंटेंट में आता है, वीडियोस होती हैं, फ़नी वीडियोस होती हैं, गेम शोज़ होते हैं, म्यूज़िक होता है। तो ये सारी के सारे जो किस्म अक़साम हैं, तो ये सारी की सारी जो टाइप्स हैं, ये इंटरटेनमेंट बेस्ड कंटेंट की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अभी हम दूसरे वैल्यू बेस्ड कंटेंट की बात करते हैं। जो वैल्यू बेस्ड कंटेंट है उसका मकसद जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं या जो व्यूअर्स हैं उनमें आगाही पैदा करना, उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करना, ये पर्पस होता है। इसमें आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, आपकी लाइफ में कुछ बेहतरी आती है, तो ये वैल्यू बेस्ड कंटेंट का हिस्सा होती हैं। जिसमें अगर हम इसकी एग्जांपल लेना चाहें तो आप देखें मुख्तलिफ़ ट्यूटोरियल्स होते हैं जो हम यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, कोर्सेज़ होते हैं जो ऑनलाइन लोग सीखते हैं। तो ये सारे का सारा कंटेंट आपकी कोई भी ऐसा कंटेंट जो वैल्यू प्रोवाइड करता है हम उसको वैल्यू बेस्ड कंटेंट कहेंगे। अब हमारा जो चैनल है, ये जो चैनल आप देख रहे हैं टॉकिंग आर्ट, अब इस चैनल का मकसद भी आप लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन करना होगा। अब हम जो इस चैनल में करेंगे, हम लोग इसको एक हाइब्रिड किस्म का चैनल बनाएंगे जिसमें हम इंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको वैल्यू बेस्ड इंफॉर्मेशन भी देंगे। हम इस चैनल में आर्ट की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। आर्ट क्या है? आर्ट जो है वो किसी भी इंसान की क्रिएटिव स्किल्स को एक्सप्रेस करना, दैट इज़ आर्ट। अब ये कुछ भी हो सकती है, इसको पेंटिंग का नाम दे सकते हैं, डांसिंग भी आर्ट है, आर्किटेक्चर्स हैं, स्कल्पचर्स होते हैं। तो जो भी चीज़, रूल ऑफ थंब ये है कि जो भी चीज़ क्रिएटिव है और वो आर्ट के ज़ुमरे में आती है। अब हम एक आर्ट, एक जैसे आपको पता है एक ब्रॉडर एक टर्म है, हम सारे के सारे आर्ट के जो फॉर्म्स हैं उसको तो हम इसमें कवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम मेनली जो 3 फॉर्म्स हैं आर्ट की, हम उसके ऊपर अपना फोकस फ़िलहाल रखेंगे। इसको हम देखेंगे मज़ीद किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो चीज़ है जो हमने एक्सप्लोर करनी है, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, वो है बुक्स। नंबर 1 बुक्स, नंबर 2 मूवीज़ हैं जिनके ऊपर हम जिनको हम रिव्यूज़ करेंगे, जिनके ऊपर हम गुफ्तगू किया करेंगे, एंड नंबर 3 इज़ परफ्यूमरी, फ्रेगरेंसेस। ये 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारा जो चैनल है उसकी बेसिस लाई करती हैं। अब सबसे पहले अगर हम बुक की बात कर लेते हैं, अब अगर हम तीनों की भी बात करें तो देखेंगे कि हम तीनों जो आर्ट की फॉर्म्स हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा रिसर्च, डेडिकेशन रिक्वायर्ड होती है। अब हमारे सामने एक बड़ी डिसेंट सी, डेलिकेट सी चीज़ हमें सामने आ जाती है बुक की फॉर्म में या मूवीज़ की फॉर्म में या परफ्यूम में हम सामने देख लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि इसके बैकग्राउंड पे कितनी मेहनत हुई है, कितनी रिसर्च हुई है। अब बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो बुक है, जब आप कोई भी बुक रीड करना शुरू करते हैं तो आप एक्चुअली उस राइटर की सोबत में बैठे होते हैं, आप उस राइटर की कंपनी में हैं जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं। तो ये डिसीजन आपने करना है कि आप किसकी कंपनी में बैठना चाहते हैं, आप किस तरह की बुक्स जो हैं उनको आप रीड करना चाहते हैं, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। हम आपको यहाँ पे हेल्प आउट करेंगे कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं, जो मस्ट रीड हैं, जिनको आप अपनी ज़िंदगी में लाजमी पढ़ना चाहिए। अब हमारी एक छोटी सी लाइफ है, तो अब इस लाइफ में सारी की सारी बुक्स तो नहीं पढ़ सकते हैं, मिलियंस ऑफ बुक्स आर पब्लिश्ड। तो हम कोशिश करेंगे जो मस्ट रीड बुक्स हैं, जो लाजमी आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकती हैं, हम उनको आपके साथ शेयर करें, आपके साथ डिस्कस करें। दूसरी चीज़ मूवीज़। अब मूवीज़
कुछ लोग इंटरटेनमेंट के तौर पे भी लेते हैं, सिर्फ इंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ इंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं होती, ये भी एक आर्ट की फॉर्म है और इससे आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। हम बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई होती है और उनसे आप कुछ ना कुछ लाजमी सीख सकते हैं। हम ऐसी मूवीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो थर्ड फॉर्म है जिसको हम आर्ट की मुझे बहुत ज़बरदस्त और अच्छी लगती है, दैट इज़ परफ्यूमरी। और परफ्यूम्स भी एक आर्ट है और हम बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हैं परफ्यूम्स के बारे में, तो लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। बहुत से लोग बहुत मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, कुछ अपनी ज़ात के लिए परफ्यूम यूज़ करते हैं, उनको अच्छा लगता है, मूड लिफ्टर्स होती हैं। तो और कुछ लोग सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं कि कम्प्लीमेंट, लोगों के साथ बैठे हैं उनको कम्प्लीमेंट मिले तो खुशी होती है इस चीज़ से। और लेकिन हमारा मकसद जो है वो यही है, जो परफ्यूम के बारे में भी आपको बताने का, कि जब कोई भी इंसान आपके साथ बैठता है, आपकी कंपनी में बैठता है, आपकी सोहबत में बैठता है तो वो इंसान जब आपके पास बैठे तो अच्छा फ़ील करे। जब आपने अच्छी खुशबू लगाई होती है तो उसका इम्पेक्ट आपके सामने वाले इंसान के ऊपर ज़रूर जाता है। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इस चीज़ के ऊपर भी हम काम करें और आपको अच्छे परफ्यूम्स, इकोनॉमिकल परफ्यूम्स के बारे में आपको बताएं, क्योंकि जो निश परफ्यूम्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। हम इकोनॉमिकल, अफोर्डेबल और बेहतरीन परफ्यूम्स के बारे में आपको बताएंगे जिनके ऊपर पाकिस्तान में भी काम हो रहा है और दुनिया में भी काम हो रहा है, तो हम आपके साथ इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपका भला करे।